जी। ओम। कल हमने जो वैशेषिक दर्शन का प्रथम अध्याय और उसमें जो प्रथम आह्निक का प्रकरण चल रहा है उसमें सूत्र संख्या 7 तक का विवरण देखा था, जिसमें द्रव्य गुण और कर्मों के विषय में बतलाया गया था। और इसके बाद में 8वें सूत्र में हमने इनके साधर्म्य के विषय में जाना था। इन सब के अंदर कुछ सामान्य या जिसे कहना चाहिए समानताएं पाई जाती हैं, जैसे ये सब सत्ता वाले हैं, रियल हैं, अनित्य हैं, इन सब के अंदर द्रव्यवत्व है, कार्यत्व है, कारणत्व है और सामान्य होने पर भी एक दूसरे से भिन्न है, यानी कुछ क्वालिटीज इनकी यूनिवर्सल हैं और कुछ क्वालिटीज इनकी पर्टिकुलर है। अभी इससे आगे यहां पर साधर्म्य के विषय में, द्रव्य और गुण के साधर्म्य के विषय में बतलाया गया अगले सूत्र में। द्रव्य गुणयोः सजातीयारंभकत्वं साधर्म्यम। द्रव्य और गुणों का अपने समान जातीय पदार्थ का उत्पन्न करना साधर्म्य है। समान जातीय पदार्थ यानी जब कोई द्रव्य किसी द्रव्य को उत्पन्न करेगा तो वो सजातीय द्रव्य को उत्पन्न करेगा। जैसे पृथ्वी के परमाणु से पृथ्वीत्व गुणों से युक्त उसी जाति का, उसी गुणों को धारण किए हुए द्रव्य उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पृथ्वी से जल और जल से अग्नि और इस तरीके के कोई परमाणु उत्पन्न हो जाएं। जो जिस पदार्थ के परमाणु हैं वो अपने सजातीय द्रव्य को ही उत्पन्न करेंगे। इसी प्रकार से गुणों में भी यही व्यवस्था देखी जाती है कि जब कोई कारणगत गुण कार्य द्रव्य में किसी गुण को उत्पन्न करता है तो वह सजातीय गुण को करता है, विजातीय को नहीं। सजातीय गुण को यानी जैसे मैंने एक पहले भी उदाहरण दिया था आपको कि अगर धागे का रंग नीला है तो वस्त्र का रंग भी कैसा होगा? नीला होगा। और अगर धागों का रंग सफेद है तो वस्त्र का रंग भी सफेद होगा। तो जिस प्रकार से पदार्थ या द्रव्य जो है वो सजातीय द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकार से गुण भी सजातीय गुणों को उत्पन्न करते हैं। तो ये जो इनके अंदर क्या है, साधर्म्य है, ये व्यवस्था इन दोनों के अंदर एक जैसी है, कॉमन है। इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि रूप रूप को उत्पन्न करेगा, रस रस को उत्पन्न करेगा और इसी प्रकार से जो अन्य हैं वो अन्यों को उत्पन्न करेंगे। लेकिन इसमें एक बात याद रखने की है कि द्रव्य अपने सजातीय द्रव्य को उत्पन्न करेगा, ये नियम तो है। गुण अपने सजातीय गुण को उत्पन्न करेगा, ये नियम तो है। लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि जरूरी हो कि प्रत्येक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करेगा ही करेगा। ये नियम यहां पर नहीं है। तो इस बात को मैंने इसीलिए स्पष्ट किया है। जैसे कोई ये प्रश्न कर सकते हैं कि इसका मतलब तो जीव से फिर जीव उत्पन्न हो जाना चाहिए, परमात्मा से दूसरा परमात्मा उत्पन्न हो जाना चाहिए अगर द्रव्य से द्रव्य करता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि कोई भी द्रव्य अगर किसी द्रव्य को उत्पन्न करेगा तो वो उसका सजातीय द्रव्य होगा, विजातीय द्रव्य को वो उत्पन्न नहीं कर सकता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि हर द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करने वाला ही हो। इसके बाद आगे बतलाया, द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते गुणाश्च गुणांतरम। बहुत से द्रव्य मिलकर के, एक और साधर्म्य बतलाया द्रव्य और गुण का, कि बहुत से द्रव्य मिलकर अन्य एक द्रव्य को उत्पन्न करते हैं और बहुत से गुण अलग अलग अन्य गुण को, यानी अनेक द्रव्य
अन्य द्रव्य को और गुण अन्य गुणों को उत्पन्न करते हैं। यहां पर एक शब्द जो ऊपर उत्पन्न ये किया गया द्रव्यांतरम, तो अंतर शब्द जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है भेद, यानी जो कारण द्रव्य है उससे कार्य द्रव्य भिन्न होगा। सजातीय होते हुए भी अपने व्यक्तित्व से दोनों में भेद होगा। जैसे धागा और कपड़ा, तो आप दोनों की संज्ञा अलग अलग देते हैं ना। आप कपड़े को धागा कह के नहीं बुलाते और धागे को आप कपड़ा कह के नहीं बुलाते। तो दोनों की उत्पत्ति एक ही पदार्थ से हो रही है, दोनों के परमाणु भी एक जैसे हैं, दोनों के गुण भी एक जैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों की सत्ता जो है वो अलग अलग एहसास रखती है। धागे को हम धागा कहते हैं और जो उससे तैयार हुआ कपड़ा है वो कपड़े के रूप में होता है। तो इसलिए यहां पर यह कहा गया कि गुणों में और द्रव्यों में एक समानता ये भी है कि दोनों ही जिसको उत्पन्न करते हैं वो अपना अलग अस्तित्व रखता है। सजातीय होने पर भी उसका अस्तित्व जो है वो अलग होता है, इसलिए कारण और कार्य में भेद होता है। इसी प्रकार कारण द्रव्य में रहने वाले गुण कार्य द्रव्य में अपने सजातीय गुणों को उत्पन्न करते हैं, रूप को, रस को और गंध को। लेकिन इतना समझना चाहिए कि कारण द्रव्य में जो गुण है वही व्यक्ति रूप से कार्य में नहीं आता, प्रत्युत क्या है, वह कार्य में सजातीय अन्य गुण व्यक्ति को उत्पन्न करता है। जैसे जो धागे का रूप है वो कपड़े का रूप नहीं है, बल्कि धागे का रूप कपड़े में अपने रूप से भिन्न रूप व्यक्ति को उत्पन्न करता है। दोनों रूप सजातीय हैं। धागा लाल है तो कपड़ा भी लाल होगा, धागा कॉटन का है तो कपड़ा भी कॉटन का होगा, लेकिन फिर भी धागे का रूप अलग है और कपड़े का रूप अलग है। तो ये अपने व्यक्तित्व के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है। कभी कोई गुण विजातीय गुण का भी आरंभक होता है। यहां पर उदाहरण दिया है कि तीनों की बहुत्व संख्या त्रश्रेणु में महत् परिमाण को उत्पन्न करती है। तीनों मतलब जो हमारे तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, महत् परिमाण को उत्पन्न करती है। यहाँ संख्या गुण विजातीय परिमाण गुण का आरंभक है। ऐसे स्थलों में साधर्म्य के सामंजस्य के लिए जाति के आधार पर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जैसे गंधादि जातीय आरंभक गुण में रहने वाली गुणत्व जाति उस गुण में भी रहती है जो सजातीय आरंभक नहीं है। दोनों में एक गुणत्व जाति के आधार पर उनका सजातीय आरंभकत्व साधर्म्य समझ लिया जाता है। तो जैसे कल आपने प्रश्न किया था कि वायु में भी तो गंध रहती है, तो जी हाँ, वायु में गंध रहती है, लेकिन वो उसका गुण नहीं है अपना, लेकिन वो उसको कैरी कर सकता है। जल में भी गंध हो सकती है, अन्य पदार्थों में भी गंध हो सकती है, तो वो उसको कैरी कर सकते हैं, जबकि वो उनका अपना गुण नहीं है। तो यहाँ पर समवाय के द्वारा, संबंध के द्वारा वो इसको एक दूसरे के साथ में कैरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि जैसे द्रव्यों में कुछ द्रव्य मिलकर के अन्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकार से कुछ गुण मिलकर के अन्य गुणों को उत्पन्न करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से इनके अंदर समानता है, साधर्म्य है। अब ये साधर्म्य बतलाने के बाद में वैधर्म्य यहां पर बतला रहे हैं। वैधर्म्य बतलाते हुए सबसे पहले कर्म साध्यम न विद्यते, सबसे पहले तो कर्म का बतला दिया कि जैसे गुण से गुण की उत्पत्ति होती है, द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति होती है, ऐसे कर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती। तो ये वैधर्म्य है, ये उसके अंदर कॉमन नहीं है। कर्म अर्थात जो भी गतियां थी, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये जो जितनी भी गतियां हैं ये किसी अन्य क्रिया को कभी उत्पन्न नहीं करती। यानी कर्म किसी कर्म को उत्पन्न नहीं करेगा, कर्म का फल कार्य के रूप में होगा। हम जो कर्म करते हैं, यानी हमने एक एफर्ट किया, उस एफर्ट से भले हमने धक्का दिया, किसी चीज को ऊपर फेंका, किसी चीज को नीचे फेंका, तो उससे दूसरा कर्म उत्पन्न नहीं होगा, उससे क्रिया उत्पन्न होगी, या जिसे कहना चाहिए कार्य उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन कर्म से दूसरा कर्म उत्पन्न नहीं होगा। कोई भी द्रव्य
अपने कार्य और अच्छा, इसमें आगे फिर ये बतलाया कि कभी क्रिया उत्पन्न नहीं करेंगे। दूसरा फिर इससे आगे वैधर्म्य का सूत्र है, न द्रव्यम कारणम कार्यम कारणम च वदति। कोई भी द्रव्य अपने कार्य और कारण को नष्ट नहीं करता। गुण एवं कर्म से द्रव्य का यह वैधर्म्य है। अब जैसे कर्म का यहां पर बतलाया कि कर्म जो है वो किसी दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता, यानी कि आगे हम पढ़ेंगे कि पहला कर्म जो है उसका नाश उससे आगे उत्पन्न होने वाले कार्य से हो जाता है। तो इस प्रकार से द्रव्य में ऐसा नहीं होता। द्रव्य अपने कारण को और कार्य को नष्ट नहीं करता है, ये उनके अंदर विलक्षणता है, ये उनके अंदर वैधर्म्य है। तीसरा यहां पर आया उभयथा गुणा, गुण में दोनों तरफ है। क्या? गुण जो है वो कार्यबद्ध भी है और कारणबद्ध भी है, यानी कोई गुण अपने कारण का भी वध कर सकता है, यानी उसको बदल सकता है, और कार्य का भी वध कर सकता है, उसको भी बदल सकता है। कारण गुण कहीं अपने कार्य गुण का नाश कर देता है और कहीं कार्य गुण अपने कारण गुण का नाशक हो जाता है। इस प्रकार कार्य कारण नाशयत्व गुणों का साधर्म्य है। तो ये गुणों में साधर्म्य है, लेकिन अन्य दो से वैधर्म्य है। कर्म अर्थात क्रिया का नाश उससे उत्पन्न कार्य के द्वारा होता है। अगला जो सूत्र था, कार्य विरोधी कर्म, कर्म अर्थात क्रिया का नाश उससे उत्पन्न कार्य के द्वारा हो जाता है। इस प्रकार कर्म कार्य नाश्य है, अपने कार्य से नष्ट हो जाता है। तो अब यहां पर हमने तीन चीजें देखी। द्रव्य जो है न तो अपने कारण का नाश करता है, न अपने कार्य का नाश करता है। जो गुण है वो अपने कारण का नाश भी कर सकता है और अपने कार्य का नाश भी कर सकता है। और कर्म जो है वो केवल अपने कारण का नाश करता है, और हर कर्म जो है वो कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो कर्म के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो ये तीन सिद्धांत यहां पर हमको इन सूत्रों के माध्यम से समझ में आए, और ये चूंकि इन तीनों के अंदर अलग अलग हैं, इसलिए इनको साधर्म्य की श्रेणी में न रखते हुए वैधर्म्य की श्रेणी में रखा हुआ है। अब इसको और स्पष्ट कर दिया, क्रिया से विभाग उत्पन्न होता है। विभाग का मतलब है सेपरेशन। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने किसी चीज को फेंका, जब मैंने उसे एक स्थान से फेंका तो वहां से विभाग हो गया, वहां से वो सेपरेट हो गई, और उसके बाद फर्स्ट प्लेस जो पूर्व देश है उससे उसके संयोग का नाश हो गया। जब दूसरे स्थान पर वो जाकर के गिरेगी तो वहां पर जो दूसरा स्थान जिसको उत्तर देश कहते हैं, दूसरा नेक्स्ट प्लेस जो है, वहां उसका संयोग हो गया। तो ये संयोग और वियोग जो हुआ, विभाग और संयोग जो हुआ, ये कर्म के कारण से हुआ। लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखना है कि यह संयोग कर्म क्रिया का कार्य है, यानी कर्म का कार्य है। उत्पन्न हो जाने पर यह संयोग अपनी कारण क्रिया का नाश कर देता है। तो अब यह संयोग जो आगे उत्पन्न हुआ उसने विभाग को नष्ट कर दिया, और जो फोर्स था जो लगाया गया था, तो कर्म तो क्या था? विभाग था। हमने क्या किया था? वस्तु को एक स्थान से अलग किया था, लेकिन वो दूसरे स्थान पर जाकर के जैसे ही गिरी तो वहां पर संयोग की क्रिया हो गई, और ये जो विभाग की क्रिया थी वो नष्ट हो गई। तो ये इसकी विशेषता है कर्म की, कि इसमें जो अगली क्रिया है या जो कार्य हो रहा है वो अपने कर्म का नाश कर देता है। यानी अगर हम सामान्य भाषा में बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझ लें तो हर कर्म अपने फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कर्म किया, फल मिल गया। कर्म का बदला कर्म से नहीं मिलेगा। जैसे द्रव्य के बदले द्रव्य मिलता है, गुण के बदले गुण मिल सकता है, ऐसे कर्म के बदले कर्म नहीं मिलेगा, कर्म के बदले फल मिलेगा। ये इसमें अलग अंतर है द्रव्य और गुण की अपेक्षा से। तो अब यहां पर इसको समराइज करते हैं। अतः द्रव्य में कार्य कारण का अथवा कारण कार्य का विरोधी नहीं होता द्रव्य के अंदर, परंतु गुण और कर्म के विषय में ऐसा नहीं है। गुण का नाश आश्रय द्रव्य के नाश से हो जाता है, असमवायी कारण के नाश से तथा निमित्त कारण के नाश से भी उसका नाश हो जाता है। द्रव्य का नहीं होता, लेकिन गुण का नाश संभव है। कहीं विरोधी गुण के आ जाने से भी गुण का नाश हो जाता है। जैसे
आश्रय द्रव्य घट यानी घड़ा आदि के नाश से उसके जो गुण हैं उन गुणों का नाश हो जाता है। तो घड़ा बनाया मिट्टी से, और मिट्टी से घड़ा बना करके जब तैयार किया तो उसके अंदर रूप था, उसके अंदर आकाश था, उसके अंदर शब्द था, आदि बहुत सारे उसके अंदर गुण थे। घड़े को आप बजाएं तो उसका अपना एक शब्द है, लेकिन जैसे ही घड़ा नष्ट हुआ उसके जितने भी गुण थे वो सारे के सारे गुण नष्ट हो गए। जबकि उसका जो द्रव्य था मिट्टी के रूप में वो नष्ट नहीं हुआ, द्रव्य वहीं का वहीं रहा, लेकिन उसके गुण नष्ट हो गए, उसका रूप नष्ट हो गया, उसका रंग नष्ट हो गया, उसका शब्द नष्ट हो गया, आदि जो भी गुण उसके अंदर विद्यमान थे वो सारे के सारे गुण उसके नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान के नाश से इच्छा का नाश हो जाता है। इसी प्रकार से इस रूप में भी देखें इसको कि अगर ज्ञान का नाश हो जाए तो फिर इच्छा का, किसी वस्तु के बारे में जब हमें जानकारी होती है तो उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है, अगर वो ज्ञान न रहे या न हो तो इच्छा भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुण का जो है वो गुण के द्वारा भी नाश हो जाता है, द्रव्य के नाश होने से भी नाश हो जाता है, और उसका जो कारण है, असमवायी कारण है, उसके नष्ट हो जाने से भी वो नष्ट हो जाता है। तो ये इनके अंदर वैधर्म्य है, द्रव्य नष्ट नहीं होगा, ये नष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए, क्रिया गुणवत समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम। अब द्रव्य के लक्षण यहां पर बतलाए हैं। द्रव्य के लक्षण क्या होते हैं? तो यहां बतलाया क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। कर्मों और गुणों का जो आश्रय है वह द्रव्य है, अर्थात जिसमें कोई क्रिया होती है। अब क्रिया केवल द्रव्य में हो सकती है, क्रिया अपने आप में नहीं हो सकती। जैसे आपने किसी चीज को फेंकना है तो उसके लिए, फेंकने के लिए पहले चीज चाहिए। फेंकना अपने आप में क्रिया है, कर्म है, लेकिन अगर द्रव्य न हो तो वो कर्म वहां पर नहीं हो सकता। तो कर्म के लिए द्रव्य का होना आवश्यक है। विभू द्रव्यों को छोड़कर, विभू का अर्थ होता है जो व्यापक है, आकाश, काल, दिशा, परमात्मा, शेष समस्त नित्य परमाणु आदि एवं अनित्य घट आदि द्रव्य में क्रिया, गति आदि कर्म बराबर हुआ करते हैं। तो इन सब द्रव्यों में कर्म होते हैं। मैंने कल भी बतलाया था आपको, हर एक के अंदर चाहे वो पदार्थ स्थिर ही क्यों न रखा हुआ हो, लेकिन उसके अंदर भी गति चल रही है। अगर आप सारी प्रकार की गतियों का नाश भी मान लें कि भाई हमारा ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी नहीं घूम रहा, चलिए परमाणु के अंदर हमने एक बार को ये भी मान लिया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी नहीं घूम रहा, हमने सब कुछ स्टॉप कर दिया, फिर भी उसमें एक गति चल रही है। और वो कौन सी गति है? उसका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। नाशवान पदार्थ होने के कारण से जो अभी है अगले क्षण में वो उस अवस्था में नहीं रहेगा, और धीरे 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 एक समय के बाद में वो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर पदार्थ के अंदर क्रिया चल रही है, और क्रिया जो है वो पदार्थ पर आश्रित है। अगर पदार्थ न हो तो क्रिया नहीं हो सकती है। पदार्थ से मतलब यहां पर हम द्रव्य पदार्थ को लेंगे कि अगर द्रव्य न हो तो क्रिया का होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये समझ जाते हैं कि कर्म द्रव्य के अंदर आश्रित है। अब दूसरा बतलाया गुण का जो आश्रय है, तो गुण भी किसी द्रव्य में ही आश्रित रहेगा। किसी द्रव्य का ही रूप होगा, रंग होगा, रस होगा, स्पर्श होगा, शब्द होगा। ये किसके द्वारा होगा? किसी द्रव्य के द्वारा होगा। किसी द्रव्य की ही संख्या होगी, किसी द्रव्य का ही परिमाण होगा, किसी द्रव्य की ही अलगाव होगा, किसी द्रव्य से ही दूरी होगी, किसी द्रव्य के ही निकटता होगी, किसी द्रव्य को ही सुख और दुख का अनुभव होगा, किसी द्रव्य के द्वारा ही प्रयत्न, ज्ञान और इत्यादि क्रियाएं होंगी, किसी द्रव्य में ही संस्कार होगा, किसी द्रव्य के द्वारा ही धर्म और अधर्म होगा। अर्थात बिना द्रव्य के किसी गुण का होना भी संभव नहीं है। तो यहाँ ये भी सिद्ध हो जाता है कि द्रव्य के अंदर ही गुण भी आश्रित रहता है। तो किसी कार्य के आत्मलाभ के लिए, अब यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से इसको स्पष्ट करते हैं कि किसी भी कार्य के आत्मलाभ के लिए उसके कारणों का पहले से विद्यमान रहना आवश्यक है। तो यदि हम ये मानते हैं कि क्रिया और गुण द्रव्य में आश्रित हैं, तो इसका मतलब यह है कि क्रिया और गुण के होने से पहले द्रव्य विद्यमान था। तो जो प्रश्न शांतनु जी ने किया था कि हर द्रव्य में कोई ना कोई गुण है,
तो हम ये कैसे माने कि द्रव्य गुण पर आश्रित नहीं है? तो यहाँ इसको इस प्रकार से समझ लेना चाहिए, द्रव्य जो है वो कर्म और गुणों का आश्रय है, और इसलिए आश्रय है क्योंकि द्रव्य कर्म और गुण दोनों से पहले विद्यमान है, और जो पहले विद्यमान है वो बाद वाले का आश्रय होता है। ये सैद्धांतिक दृष्टि से यहाँ पर सिद्ध किया है कि किसी कार्य के आत्मलाभ के लिए, उसके आरंभ के लिए उसके कारणों का पहले से विद्यमान रहना आवश्यक है, क्योंकि यदि कारण न होगा तो कार्य का उत्पन्न होना संभव नहीं है। इसलिए द्रव्य में क्रिया और गुण की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक है कि उनका अर्थात क्रिया और गुण का कारण क्रिया और गुण की उत्पत्ति से पहले विद्यमान रहे। इसलिए जब द्रव्य उत्पन्न होता है उस समय वो क्रियाहीन और गुणहीन होता है। तो इसलिए यहाँ पर यह बात प्रमाणित होती है कि जो क्रिया और गुण अर्थात कर्म और गुण जो हैं वो द्रव्य के आश्रित हैं, द्रव्य इनके आश्रित नहीं है, बल्कि वो इनका आधार है। तो इनके बीच में जो संबंध है वो आधार आधेय संबंध है, मैं आगे समझाऊंगा आपको। इस प्रकार यह क्रिया और गुण जो है वो आधेय हैं और द्रव्य उनका आधार है। इनके आधार आधेय भाव में समवाय संबंध है। तो समवाय संबंध का मैंने आपको बतलाया था टुगेदरनेस, ये कंपल्सरी नहीं है, इनहेरेंट नहीं है, ये क्या है? टुगेदरनेस है, ये दोनों साथ साथ हैं। तो द्रव्य में गुण होगा, क्रिया होगी तो ठीक, अगर नहीं भी होगी तो द्रव्य का अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन इन दोनों की तरफ से यानी क्रिया और गुण की तरफ से अगर हम देखेंगे तो क्रिया के होने के लिए भी द्रव्य चाहिए और गुण के होने के लिए भी द्रव्य चाहिए। तो इनका जो संबंध है वो कौन सा है? समवायी कारण का संबंध है, यानी गुण जो है वो द्रव्य में ही आश्रित रहता है, वो बिना द्रव्य के आश्रित नहीं रह सकता। तो ये यहाँ पर इनका पारस्परिक संबंध बतलाया गया। आगे बतलाया, द्रव्याश्रयी अगुणवान संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। अब यहाँ गुण का लक्षण किया, अभी द्रव्य का किया था, अब यहाँ गुण का लक्षण किया है। गुण क्या होता है? द्रव्य में आश्रय लेने वाला, यानी द्रव्य में आश्रय लेने का जिसका स्वभाव है, जो स्वयं अन्य गुण का आश्रय नहीं है। एक गुण में दूसरा गुण नहीं रह सकता, यानी स्वाद के अंदर रूप नहीं रह सकता, रूप के अंदर स्वाद नहीं रह सकता। इसीलिए आप जीभ से चख सकते हैं और आंख से देख सकते हैं। अगर एक गुण दूसरे में रह सकता होता तो आप क्या करते? आंख से देख भी लेते और चाख भी लेते, और जीभ से आप चख भी लेते और देख भी लेते, कान से आप सुन भी लेते और स्पर्श भी महसूस कर लेते, आप देख भी कान से लेते। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। गुण की ये विशेषता है। और गुण क्या थे? रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि ये गुण थे। इनकी ये विशेषता क्या है कि इसका आश्रय द्रव्य में होता है। एक द्रव्य में कई गुण हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बतलाया था, पृथ्वी के अंदर गंध भी है, रूप भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, ये सारे गुण उसके अंदर हैं। लेकिन द्रव्य गुण का आश्रय है, कई गुणों का आश्रय भी एक द्रव्य हो सकता है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण का आश्रय नहीं हो सकता है। इस सिद्धांत को हमें समझना है। दूसरे आगे बतलाया गुण क्या है, गुण का एक और लक्षण बतलाया कि अन्य की अपेक्षा न रखते हुए जो संयोग और विभाग में कारण न हो। संयोग मतलब किसी चीज के एक स्थान से हटने और दूसरे स्थान पर जुड़ने, ये विभाग और संयोग हो गया। और पदार्थों के भी एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ से मिलने और दूसरे पदार्थ का पहले पदार्थ से हटना, इन दोनों में इस गुण को या गुणों के विभाग और संयोग यानी अलग अलग होने में एक अपेक्षा रहेगी। किस चीज की? कर्म की अपेक्षा रहेगी। अगर कर्म नहीं होगा, अगर गुण नहीं होगा, तो फिर वहां पर संयोग और विभाग होना संभव नहीं है। तो यानी अगर वहां पर दूसरा पदार्थ मौजूद न हो तो फिर इसमें संयोग और विभाग की क्रिया गुण के अंदर नहीं हो सकती। किसी पदार्थ का गुण उससे अलग तभी हो सकता है जब उसमें परिवर्तन कब हो सकता है?
जब उसमें किसी और पदार्थ का मिश्रण किया जाए या उसके अंदर कोई क्रिया उत्पन्न की जाए। तो जब तक क्रिया उत्पन्न नहीं होगी तब तक उसके अंदर ये होना संभव नहीं है। तो इसको अपेक्षा रहती है, सापेक्ष रूप से ये कारण हो सकता है, लेकिन अनपेक्ष रूप से ये कारण नहीं हो सकता है। तो गुण के यहाँ पर लक्षण बतलाए हैं कि जो पदार्थ स्वभावतः द्रव्य में आश्रय पाता है वह गुण है, अर्थात जो पदार्थ समवाय संबंध से यानी टुगेदर, और कई बार दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मल्टीट्यूड में जो द्रव्य में आश्रित रहता है उसका नाम है गुण। जिसमें समवाय संबंध से अन्य गुण न रह सकते हो, तो एक गुण में दूसरा गुण नहीं रह सकता। तीसरा, जो संयोग और विभाग की उत्पत्ति में कारण न हो, ये संयोग और विभाग नहीं कर सकता है गुण, अर्थात संयोग और विभाग की जो विभाग में जो अन्य की अपेक्षा ना रखता हुआ कारण न हो, और सापेक्ष रूप से यानी दूसरे के साथ रिलेटिवली ये उसको अलग कर सके या जोड़ सके, इसमें कारण हो, इसे हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। इस प्रकार समरी करेंगे इसकी। इस प्रकार द्रव्याश्रित अगुणवान होते हुए जो संयोग विभागों की उत्पत्ति में रिलेटिव और प्रोपोर्शनेट कारण है, अनपेक्ष यानी एब्सोल्यूट कारण नहीं है, उसका नाम द्रव्य है। अब कर्म के लक्षण यहां पर बतलाएंगे। कर्म के लक्षण बतलाते हुए ऋषि कहते हैं, एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणमिति कर्म लक्षणम। एक द्रव्य में आश्रित रहना। अब यहां पर गुण से विशेषता आ गई कर्म की। गुण क्या था? एक ही गुण बहुत सारे द्रव्यों में भी हो सकता है और बहुत सारे गुण एक द्रव्य में भी हो सकते हैं, ये हम देख चुके। जैसे पृथ्वी के अंदर 14 गुण हैं, इसी प्रकार जीवात्मा के अंदर और बहुत सारे गुण हैं, 14, 15, 20 गुण हैं। इसी प्रकार से मन के अंदर, इसी प्रकार आकाश के अंदर। तो एक गुण बहुत सारे द्रव्यों में हो सकता है, बहुत सारे गुण एक द्रव्य में हो सकते हैं। लेकिन कर्म यहां पर क्या कह रहा है? एक द्रव्यम, एक द्रव्य में आश्रित रहना। कर्म जो है वो एक समय में एक द्रव्य में आश्रित रहेगा। दूसरा, गुण रहित, ये उसके साथ में समानता है। जैसे वो अगुण था ऐसे ये भी गुण रहित है। संयोग और विभाग की उत्पत्ति में अन्य की अपेक्षा न रखते हुए, गुण को अन्य की अपेक्षा थी, लेकिन कर्म को संयोग और विभाग में अन्य की अपेक्षा नहीं होती। अर्थात जैसे हम इस फोन को उठा करके यहां से फेंक दें तो इसमें किसी और की अपेक्षा नहीं है, ये कर्म ही काफी है। ये कर्म के द्वारा हम यहां से इसको वियोग करा सकते हैं, विभाग कर सकते हैं, और उधर इसका संयोग हो जाएगा। या किसी पदार्थ को हम तोड़ दें या किसी और प्रकार की क्रिया हम करें, बहुत सारी तरह की जो क्रियाएं बतलाई गई हैं कर्म के अंतर्गत, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, इन सब में कर्म ही अपेक्षित है। उसको गुण की और किसी प्रकार की जो पर्टिकुलर एक अपेक्षा है उसका होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। वो कर्म अपने आप में समर्थ होता है। तो ये कर्म का उसके साथ में वैशिष्ट्य है, ये इस दृष्टि से उससे अलग है। तो ये कर्म के लक्षण हो गए। कोई क्रिया जब होती है तब उसका आश्रय केवल द्रव्य एक रहता है। एक क्रिया उसी काल में अनेक द्रव्यों में नहीं हो सकती। जैसे संयोग, विभाग, द्वित्वादि संख्या, अनेक गुण अनेक द्रव्याश्रित रहते हैं, इस प्रकार कर्म कभी अनेक आश्रित नहीं होता। तो जो मैंने बतलाया आपको कि पृथ्वी आदि में जैसे बहुत सारे गुण रहते हैं, इस प्रकार से कर्म अलग अलग नहीं रहते। ये एक ही कर्म, एक ही द्रव्य में बहुत सारे कर्म एक साथ नहीं रह सकते, उसमें एक समय में एक कर्म रहेगा। कर्म कभी गुणों का आश्रय नहीं होता। जैसे गुण गुण का आश्रय नहीं होता, इसी प्रकार से कर्म भी गुणों का आश्रय नहीं होता। तीसरा, संयोग और विभाग की उत्पत्ति में कर्म अनपेक्ष कारण होता है। इसको किसी को भी गति आदि क्रिया उस द्रव्य में विभाग उत्पन्न कर देती है। विभाग होते ही उस द्रव्य का पूर्व देश यानी फर्स्ट प्लेस से संयोग का नाश हो जाता है और उत्तर देश अर्थात नेक्स्ट प्लेस में उसका संयोग हो जाता है। तो इसके लिए केवल कर्म की आवश्यकता है, उसको अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से यह अनपेक्ष रूप से कारण होता है। तो इसको समराइज करेंगे कि कर्म के लक्षण क्या हैं? कर्मों के साधर्म्य तथा कर्म के अतिरिक्त अन्य पदार्थों के
वैधर्म्य है, कर्म का लक्षण हो गया पहला, एक कर्म एक द्रव्य में आश्रित होता है। दूसरा कि वो उसी काल में किसी अन्य द्रव्य में आश्रित नहीं हो सकता है। तीसरा, संयोग और विभाग और द्वित्वादि जिस प्रकार से बहुत सारे गुण एक ही द्रव्य में आश्रित होते हैं, इस प्रकार से कर्म बहुत सारे एक द्रव्य में आश्रित नहीं हो सकते, या एक कर्म बहुत सारे कर्म द्रव्यों में आश्रित हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और कर्म भी कभी गुणों का आश्रय नहीं होता, तो किसी कर्म में कोई गुण हो ऐसा होना संभव नहीं है। और तीसरी बात कि ये जैसे द्रव्य जो था वो कारण था और उससे नाश नहीं होता, गुणों में हमने देखा था कि वो अनपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष कारण होता था। यहाँ कर्म इन दोनों से भिन्न होते हुए क्या है, अनपेक्ष कारण है, कि इसको किसी संयोग वियोग विभाग गति आदि के लिए, उत्क्षेपण अवक्षेपण आदि के लिए इसको किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। तो ये इन तीनों के साधर्म्य और वैधर्म्य हमने यहाँ पर देखे। तो आगे देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में किया है कि आधार क्या है, द्रव्य है। द्रव्य कौन कौन से हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। और ये 9 द्रव्य गुणों के भी आधार हैं और कर्मों के भी आधार हैं। यानी ये दोनों गुण और कर्म जो है वो इन्हीं में अपना आधार पाते हैं। अगर द्रव्य नहीं होगा तो गुण भी नहीं होगा और कर्म भी नहीं होगा। गुण कौन कौन से हैं, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धियां सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म और शब्द। और ये मैंने आपको कल बतलाया था कि कौन से गुण कौन से द्रव्य में पाए जाते हैं। कर्म 5 हैं, उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन। इस प्रकार से इनका आधार और आधेय का ये संबंध है। इसके आगे फिर इनके साधर्म क्या है वो यहाँ पर बतलाया है, कॉमन है। साधर्म है इनका पहला, सत्ता वाला होना, सदा न रहने वाले होना, अविनाशी होना, द्रव्य समवायी कारण वाले होना, किए जाने वाले या उत्पन्न होने वाले होना, कारण अर्थात किसी की उत्पत्ति में निमित्त होना, और सामान्य होने पर भी एक दूसरे से इन गुणों के कारण से, ये जो 3 हैं, ये जो इनके अपने अपने धर्म हैं, इनके कारण से एक दूसरे से वैशिष्ट्य को धारण किए रहना। इस प्रकार से हमने आज इन गुणों के, कर्मों के और द्रव्यों के लक्षणों को यहाँ पर देखा, इनके साधर्म्य को हमने यहाँ पर देखा और इनके वैधर्म्य को हमने यहाँ पर देखा। इससे आगे की पदार्थ की व्याख्या कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है?